हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा अग्रवाल और आज मैं यहाँ पर वैदिक मैथ्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ये जो सर है वो वैदिक मैथ्स से रिलेटेड बुक्स है, जो मैथमेटिकल सारा करिकुलम है वो वैदिक मैथ्स से रिलेटेड है और वो जो है सेल करते हैं, राइट। एंड सर, वैदिक मैथ्स के बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को, द हिस्ट्री और कहाँ से आया है वैदिक मैथ्स। सी मैडम, वैदिक गणित का इतिहास ऐसा है कि वैदिक गणित जो है इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। आदि की इसकी उत्पत्ति जो है चौथे वेद अथर्ववेदा से हुई है। ओके। और इसके जो मेन मुख्यतः जो है उसके गोवर्धन पीठ के पुरी जगन्नाथ के गुरु, जो जगत गुरु भारती स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, उन्हीं से ये वेदों में इनसे लिखा गया था। तो ये वैदिक मैथ्स की हिस्ट्री है जो हमारे एंसेंट मैथ में, जैसे हम उसको बोलते हैं कि हमारे वेदों से आई है। तो ये हमारा ओरिजिनल भारतीय जो इंडियन का मैथ्स, जो हमारा ओरिजिनल मैथ्स है, तो वेदों से लिखा गया है। और इसमें वो चीज़ है कि जो भी हमारा जो रेगुलर मैथ्स है उसके कंपेयर करेंगे तो वैदिक मैथ्स जो है ये आपके सारे रेगुलर मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको सारे तरीके से इजी, सिंपल और फास्ट ये वैदिक से ही करेक्ट किया जा सकता है। और इसमें और एक चीज़ है कि आप विदाउट कैलकुलेटर, जैसे आप बिना कैलकुलेटर के, बिना पेपर पेन के, बिना कोई टूल बेस के, बिना कोई हैंड साइन के, कोई भी मैथ्स का जो कैलकुलेशन है या कोई भी मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आप मेंटली तरीके से वैदिक के सूत्रों के अनुसार सॉल्व कर सकते हो। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, या आपका जो मैथ्स के अनुसार जो मैथ्स का डर है जो किसी भी बच्चे में है, अब किसी को भी है, मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट, बट आप अगर वैदिक तरीके से मैथ्स को सीखा जाए तो मैथ्स को आप इतना इजी समझ पाओ कि मैथ्स का जैसा इजी सब्जेक्ट ही नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक मैथ्स। And you bring this Vedic maths to various states. या ऑल ओवर इंडिया को हमने रिप्रेजेंट किया है वैदिक मैथ्स को, लाइक ऑल मेट्रो सिटीज़, ऑल हेडक्वार्टर्स, ऑल इंस्टीट्यूशंस। और जो इसके मेन राइटर, लाइक उसको हम ऑथर बोलते हैं, जो मास्टर ट्रेनर और ऑथर है हमारे डॉक्टर योगेश चांदना जी, उन्होंने इसको लास्ट 7 साल से 8 साल से इसमें कंटिन्यू प्रयास इतना बनाया कि उन्होंने इसको पहले जब इंडिया में लॉन्च किया तो इसकी जो अवेयरनेस थी वो बहुत कम थी। बट जब हमने इसको टीचर ट्रेनिंग के हिसाब से जिसको ट्रेन किया है, जैसे ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स को ट्रेन करने के प्रयास में जुड़ गए, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और इसके अलावा उन्होंने खुद की बुक्स भी, जो भी वैदिक के बुक्स है जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक्स है, जिसमें टीचर्स के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, स्कूल करिकुलम के अलग, हर एक सोच समझ के, हर एक टॉपिक को सोच समझ के लिखा गया है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा पीढ़ी को या हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी है, स्कूल है, करिकुलम में इसको कैसे लाया जा सकता है, फ्रेमवर्क में बनाया है। और इसमें स्टेप वाइज उसको स्टेप भी बनाया गया है, सारे सूत्रास, सारे कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिसेस। एंड वो डॉक्टर योगेश चन्ना जी सर ने इन्होंने इतना प्रयास किया है कि ऑल ओवर इंडिया के या वर्ल्ड के वो मास्टर ट्रेनर बन चुके हैं इस टॉपिक में। तो उसका श्रेय उनको जाता है। उनके बाद जब मैंने इसमें वैदिक मैथ में, जैसे हमने, जब मेरा पार्ट, जब मैं आऊँगा तो हमने इसमें ऑल ओवर इंडिया में इसको एक्सप्लोर किया है। जैसे हम हर एक जगह पे जाके, कोई भी बुक्स फेयर चल रहा है, कोई भी एग्जीबिशन चल रहा है जहाँ पे एजुकेशन या स्टूडेंट या स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म में हम जाके वहाँ पे इसको पहुँचाने की 110% कोशिश करते हैं, करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, अभी एक रिसेंटली जब हम इतना 2 साल 3 साल से जितने भी बड़े बड़े बुक्स फेयर अटेंड किए, तो हमें समझ आया कि इसको हर एक रीजनल लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट आई है। एज पर पेरेंट्स, एज पर टीचर, एज पर स्कूल। जैसे हम जाएंगे पुणे में मराठी रिक्वायरमेंट रहेगी, अहमदाबाद में जाएंगे गुजराती रिक्वायरमेंट। रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हो रहा है। हाँ, वी हैव कवर्ड ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस। हमने सारे रीजनल लैंग्वेजेस इसमें कवर्ड किए हैं। उसमें आपके पास मराठी, कन्नड़, हिंदी, बंगाली, गुजराती, देन मलयालम, तेलुगु, तमिल, even German language we have translated, even Nepali also we have did.
Upcoming we are trying to all other world languages also, wherever the requirement is there and wherever our footprint is reach, we'll try to translate all the things, and we'll try to reach the concept also for the each and everyone. Wow, that's really amazing, sir. And first and foremost, what message you want to give it to the students and all across the people who are fearful of maths or can divert their attention to Vedic maths. Yeah, 100%. Because see, once you start learning, definitely the day one and after the day 10, you'll get the result. And you should start the day one and definitely you'll get the result. That is a Vedic math. मेरा मैसेज यही है, आप सीखना चाहते हो तो पेज 1 से स्टार्ट करोगे, तो जब आपका पेज 10 खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली यू आर डिफरेंट, डेफिनेटली यू आर happy, definitely you are 100% maths genie. That is Vedic maths, and that is also you are solving any calculation of 40 digit numbers at a time. The concept will be in Vedic maths only. You can cover all the part in Vedic maths only. And what's the difference between the Vedic maths and the normal maths that are academically teaching in our school? Regular maths, it's as per the curriculum at the British British era, whatever the old mathematics system is there, वहाँ पे हम रटा रहे हैं एंड एक ही पैटर्न चल रहा है कि बच्चे के मन में जो डर है वो डर ही है, वो कभी आज तक खत्म नहीं हुआ। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि आपका मन का डर पहले निकालना है, बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर ऑफ मैथ्स। देयर इज नो फियर फैक्टर ऑफ मैथ्स, क्योंकि वैदिक से जब आप वैदिक मैथमेटिक्स में जब आप मैथ सीख रहे हो, मैथ से इजी सब्जेक्ट ही आपको नहीं लगेगा, उतना सब्जेक्ट सबसे पहला इजी मैथ है, हो जाता है वैदिक दैट मैथ्स इज से पॉसिबल विद द वैदिक मैथ्स ओनली। If you learn any concept of Vedic math step by step, you will be the 100%, आप maths के एक genie होगे, you are the most powerful person in maths, and there is no need requirement any tool base, any hand calculator, any pen and paper, anything. You should use your left and right brain. That again Vedic maths help out to how to use your brain. It is like a concept of Vedic maths. Yes. And one more question, sir. इसको academics में हमारे स्कूल में लाने का इंडियन से आया है वैदिक मैथ्स, तो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, और ये स्कूलों में हमारी स्कूलों में हमारे रीजन में हमारी लैंग्वेजेस में आना और प्रैक्टिस में आना चाहिए, स्कूल्स में आना चाहिए, ताकि बचपन से जो बच्चे हैं वो वैदिक मैथ्स पढ़े। तो उसके लिए यू आर डूइंग समथिंग? Yes मैडम, फॉर दैट हमने ऑलरेडी SCRT बोर्ड है, NCRT बोर्ड है, करिकुलम है। जैसे नेपाल में ऑलरेडी हमारा स्कूल में लगा है, बैंगलोर में प्राइवेट स्कूल में ऑलरेडी लगा है। So apart from some state, the other states are already implemented of Vedic maths in school curriculum. Even though engineering college is also implemented in engineering colleges also. So we have given proposal to VTO college, we have given proposal to Haryana state government, we have given proposal to Karnataka state government. Even though Maharashtra state government we are approaching. So depend on state. We are approaching one by one wherever platform ये goes. मास्टली होगा It should be implementing very soon, very soon, very soon. इम्प्लीमेंट होगा। Yes, because already National Education Policy 2020 नरेंद्र मोदी जी सर ने ऑलरेडी इसको अनाउंस किया है। 3 प्रोग्राम उसमें अनाउंस किया, उसमें का दूसरा प्रोग्राम ही वैदिक मैथ्स है। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको अनाउंस किया है for the all education institutions, for the all universities, for the all other education sector should be implement the Vedic maths program in your regular frame or in your statutory body or in your board of management or board of studies. That is already announced before 4 years. That is 2020 NEP, National Education Policy. Even government has given the circular also for that. But it's depend ki how we'll approach or how they will take serious. It should be a take time. It's a depend on state. और वो आ जाएगा, धीरे धीरे वो आ जाएगा। See, however the knowledge, whenever you give, it's a knowledge only. It cannot be changed.
so that एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, but ultimately it will launch आना ही है, and it should वो be अपना compulsory. ही It should है, be compulsory. हाँ, और वो स्टडी में आना ही है। It should be compulsory. यस, This is journey of Vedic maths. Even though we are trying to reach so many people for further and future, and we are ready to come to education institutions to get a workshop, seminars. We will reach them, or they will reach us. We will try to, yes, we can attend the seminar, workshop, and we will explain there what are the questions like this. कि what is the difference between regular maths and Vedic maths, why should we learn this, हम क्यों सीखना है, इससे क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको स्कूल कॉलेजेस में वर्कशॉप सेमिनार करने के बाद ही इसको नॉलेज हम स्प्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब इसके समझेंगे देन ओनली इट विल पॉसिबल। Yes. आप अगर बुक के हिसाब से समझेंगे तो इट विल नॉट पॉसिबल। दैट बुक शुड लेके चले गए नहीं, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। आप जैसे जैसे जो Conference वैदिक करना है। मैथ्स के बारे में जानते हैं, बुक के साथ में वो अगर बताएंगे तो डिफरेंस बनेगा इस चीज से। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। Yes, thank you.